शहर के अंदर एक पागल कुत्ता आ जाता है। वो सबसे पहले कॉलोनी में खेल रहे टिंकू को काट लेता है, उसके बाद जगदीश को काट लेता है और फिर रोहन को काट लेता है। अब वो कॉलोनी की दूसरी गली में पहुंच जाता है जहां 3 बच्चे खेल रहे थे। कुत्ता एक पैटर्न में बच्चों को काट रहा है। क्या आप देखकर बता सकते हैं कि इन तीनों में से अब वो किसे काटेगा, ए, बी या सी? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टिंकू, जगदीश और रोहन, इन तीनों को ध्यान से देखिए। तीनों ने कपड़ों में लाल कलर पहना हुआ है और दूसरी कॉलोनी में तीनों बच्चों में से बी बच्चे ने लाल कलर की पैंट पहनी हुई है। मतलब कुत्ता इसे काटेगा। कुत्ता उसे काटता है और वहां से भाग जाता है। अब वो कुत्ता एक अंकल जी के पीछे पड़ जाता है। अंकल जी को भागने के लिए 2 रास्ते मिलते हैं। पहला जिसमें ऊंची दीवार बनी हुई है और लोहे की सीढ़ी लगी हुई है। दूसरा सीधा रास्ता है। क्या आप बता सकते हैं कि अंकल जी को क्या करना चाहिए? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। अंकल जी सीधे रास्ते से भाग नहीं सकते, वो कुत्ता उन्हें पकड़ लेगा। सीढ़ी देखिए टूटी हुई है, लेकिन अंकल जी सीढ़ी को घुमा कर लगा सकते हैं। अंकल जी सीढ़ी को घुमाते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और दीवार पे रखे पत्थर से डॉग को मारकर भगा देते हैं। वो वहां से भाग जाता है। रास्ते में उसे 5 लोग मिलते हैं। वो 5 लोगों को काटकर वहां से भाग जाता है। आगे डॉग को 3 लोग और मिलते हैं और सोचिए और बताइए कि अब डॉग किसे काटेगा। पहले वाले 5 को ध्यान से देखिए और पैटर्न समझकर अपना आंसर कमेंट कीजिए। डॉग सफेद जूतों वालों को काट रहा था। यहाँ डॉग तीसरे वाले आदमी को काटेगा क्योंकि उसने सफेद जूते पहने हुए हैं। डॉग उसे काटता है और वहां से भी भाग जाता है। डॉग पकड़ने वाले कुत्ते को ढूंढने लगते हैं। खबर मिलती है कि कुत्ता कॉलोनी वाले को काट रहा है। डॉग कैचर्स वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां 3 कुत्ते होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि डॉग कैचर्स को कैसे पता चलेगा कि वो कुत्ता कौन है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले कुत्ते ने गले में पट्टा पहना हुआ है, मतलब ये पालतू डॉग है। और दूसरा डॉग आराम से सो रहा है और उसके पास दूध का पाउडर रखा हुआ है। अब पागल कुत्ते को दूध कौन देगा? मतलब ये तीसरा डॉग पागल डॉग है। डॉग कैचर्स उसे पकड़ लेते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन शहर के अंदर यात्रा कर रहा था, तभी उसे जोरों से प्यास लगती है। तो वो एक दुकान पर पानी की बोतल लेने जाता है। तो दुकानदार उसे 3 बोतल देता है। रोहन तीनों बोतल को देखकर समझ जाता है कि इनमें से एक बोतल नकली है, इनमें से एक बोतल इस्तेमाल हो चुकी है। कैसे? रोहन को कैसे पता चला कि इनमें से एक बोतल नकली है? क्या आप बता सकते हैं? दूसरी बोतल को ध्यान से देखिए। वह बोतल पूरी ऊपर तक भरी हुई है। अब नई बोतल कभी भी पूरी ऊपर तक नहीं भरी होती है, थोड़ी सी बोतल खाली होती है। जैसे बोतल ए और सी है, उसी से भी रोहन समझ जाता है कि ये बोतल नकली है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सुबह सुबह एक घर में चोरी हो जाती है। उस समय घर पर 3 नौकर काम कर रहे थे। मेल के पूछने पर पहला नौकर कहता है, सर मैं तो उस समय साहब के लिए एप्पल और पपीता काट रहा था। दूसरा नौकर कहता है, सर मैं तो उस समय नाश्ता बना रहा था। तीसरा नौकर कहता है, सर मैं तो उस समय बगीचे में पानी डाल रहा था। मेहुल टेबल पर देखता है तो टेबल पर नाश्ता रखा हुआ होता है और कटा हुआ एप्पल और पपीता भी रखा हुआ होता है। और गार्डन में देखता है तो गार्डन में पानी भी डरा हुआ होता है। तो फिर चोरी किसने की? मेहुल समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए? अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि ध्यान से देखिए कटे हुए एप्पल बिल्कुल सफेद दिख रहे हैं। अगर वो नौकर उस समय एप्पल काट रहा था तो अब तक तो एप्पल हल्के हल्के लाल लाल हो जाने चाहिए और हल्के से खराब हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये तो बिल्कुल फ्रेश हैं। मतलब इसने अभी अभी एप्पल काटा हुआ है, मतलब ये झूठ बोल रहा है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कुशल जंगल से शहर जा रहा था तो उसे 3 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला रास्ता एक पहाड़ से होकर जाता है जिसमें 4 घंटे का समय लगेगा। दूसरा रास्ता जंगल से बीच से होकर जाता है जिसमें 2 घंटे लगेंगे। तीसरा रास्ता नदी से होकर जाता है जिसको पार करने में 1 घंटा लगेगा और नदी पार करने के लिए एक नाव भी रखी हुई है
अब कुशल कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा रास्ता लेना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि कुशल को कौन सा रास्ता लेना चाहिए? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नदी वाला रास्ता लेने के लिए एक नाव रखी हुई है, लेकिन नाव चलाने के लिए स्टेक नहीं है और पानी का बहाव बहुत तेज है। नाव बह सकती है। दूसरे रास्ते में, जंगल वाले रास्ते में जानवरों के पैरों के निशान दिख रहे हैं, मतलब ये खतरनाक हो सकता है। तो पहला रास्ता समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन कुशल के लिए सेफ होगा। कुशल पहला वाला रास्ता लेता है और पहाड़ों से होकर निकल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक पहाड़ के चारों तरफ एक गोलाकार रास्ता था जिसकी लंबाई 800 मीटर थी। गुड्डू एक पेड़ के पास से चलना स्टार्ट करता है और गोलाकार रास्ते पे चलने लगता है। तभी उसे एक फूल दिखाई देता है जो रास्ते से 50 मीटर दूर था। गुड्डू फूल तोड़ने के लिए चला जाता है और फूल तोड़कर वापस आ जाता है और वापस रास्ते पे चलने लगता है। गुड्डू ने स्टार्टिंग पॉइंट से अब तक 1600 मीटर चल चुका है। तो क्या आप बता सकते हैं कि गुड्डू इस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट से कितने मीटर पीछे है? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गुड्डू अगर सीधा 1600 मीटर चलता तो वो 2 बार उस पहाड़ का चक्कर मार लेता, क्योंकि एक पहाड़ का चक्कर 800 मीटर का है। लेकिन क्योंकि वो फूल तोड़ने के लिए 50 मीटर अंदर गया और फिर बाहर आया, मतलब उसने 100 मीटर एक्स्ट्रा चल लिया। वो स्टार्टिंग पॉइंट से 100 मीटर पीछे होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर बाइक चुराकर भाग रहा था। मेहुल अपनी बाइक से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो चोर तेज स्पीड में आगे निकल जाता है। मेहुल उसका पीछा करते करते एक पार्किंग में पहुंचता है। मेहुल को पार्किंग में वो बाइक दिख जाती है और उसे वहां 3 लोग मिलते हैं। क्या आप तीनों लोगों को देखकर बता सकते हैं कि वह आदमी कौन है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। सी आदमी के पैरों में फ्रैक्चर है। अब वह आदमी इतनी जल्दी फ्रैक्चर तो लगा नहीं सकता। कार का दरवाजा खुला हुआ है, मतलब ये बी आदमी की कार होगी, मतलब ये जरूर ए वाला आदमी है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों माओं को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इन दोनों माओं में से कौन सी माँ सौतेली है। ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। बी माँ के पैरों में चोट है, इसलिए उसकी बच्ची झाड़ू लगा रही है और खुशी खुशी लगा रही है, और ए में बच्ची आराम से टीवी देख रही है और माँ झाड़ू लगा रही है। तो बताना मुश्किल है कि कौन सी माँ सौतेली है। आपको क्या लगता है? अपना आंसर कमेंट कीजिए और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।